हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी। पिछली वीडियो आपने देखा तो उसमें मैंने सिखाया था कि कैसे आप परप्लेक्सिटी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ ही साथ परप्लेक्सिटी प्रो जो कि कंप्लीटली अभी फ्री मिल रहा है, वो भी एयरटेल की वजह से, उसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। उसे एक्टिवेट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप उसे जाके जरूर देख लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में क्या खास है, क्या कमाल है, उस बारे में बात करेंगे। जैसा कि ये थंबनेल देख करके आपको समझ में आ रहा होगा, परप्लेक्सिटी प्रो का एक कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक एंड क्लाउड के साथ। एक्चुअली कई बार हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जब हम एआई यूज करना शुरू करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए। हमें यही नहीं समझ में आता कि कौन से मॉडल से किस तरीके के रिजल्ट्स निकल के आएंगे, कौन से यूज केसेस के लिए कौन सा मॉडल हमारे लिए सुटेबल होगा। सो आई एम श्योर यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग इट। अगर आप सच में एक्साइटेड है, यहां पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एक्साइटेड। बाकी पूरी वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही जबरदस्त लेवल की वैल्यू मैं आपकी लाइफ में ऐड करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में कंप्लीटली परप्लेक्सिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहां पे देखिए, ये मेरा टैब ओपन हो चुका है जहां पे परप्लेक्सिटी मैं पहले से ओपन करके रखा हुआ हूं। हर दिन मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं एआई के ऊपर, जो वीडियोस आपकी लाइफ में एक जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अगर आप हर दिन इन वीडियोस को आप देखेंगे तो एआई में आप प्रो जरूर हो जाएंगे। तो चलिए, आप ये परप्लेक्सिटी प्रो का कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखता है जब ये ओपन होता है कंप्लीटली। इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है, लेकिन आज हम जो खास देखने वाले वो ये है कि जैसे यहां पे आस्क एनीथिंग, आप कुछ भी पूछते हो तो ये जो जवाब आपको देता है, आपके पास तीन मॉडल है। यहां पे तीन तरीके हैं, आप सिंपली सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, और साथ ही साथ लैब्स वाले ऑप्शन से एक जबरदस्त रिपोर्ट के फॉर्म में चीजें प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जब आप ये सर्च करने जाते हो तो यहां पे आप देखोगे कई सारे मॉडल्स दिखाता है। आप इसे गौर करना, तो यहां पे सबसे ऊपर दे रहा है बेस्ट। मतलब ये अपने हिसाब से जो बेस्ट मॉडल, सुटेबल मॉडल हो सकता है वो चुन लेता है। दूसरा यहां पे सोनार, जो कि परप्लेक्सिटी का सबसे फास्ट मॉडल है अगर आप इसे यूज करते हो। उसके बाद है क्लाउड 4.0 सोनेट, ये जो है एंथ्रोपिक जो है उसका एडवांस्ड मॉडल है। जीपीटी 4.1, ये ओपन एआई, इट मीन चैट जीपीटी जिसे जानते हो, उसकी पेरेंट कंपनी जो ओपन एआई है उसका ये मॉडल है। जेमिनी 2.5 प्रो, ये जो है गूगल के जेमिनी का मॉडल है। और इसी तरीके से और भी कई सारे मॉडल्स है, जैसे रीजनिंग के लिए R1 ये मॉडल यूज करता है। परप्लेक्सिटी का अपना मॉडल है जिसके बारे में ये बताता है कि ये अनबायस्ड रीजनिंग मॉडल है। फिर ग्रॉक का 4 है, फिर O3 या 03, आप जो कहते हो, O3 प्रो है। और उसके बाद क्लाउड 4.0 सोनेट थिंकिंग एंड क्लाउड 4.0 ओपस थिंकिंग। इसमें से दो, O3 प्रो और 4.0 ओपस थिंकिंग, ये बेसिकली मैक्स में अवेलेबल है। बाकी जितने मॉडल्स हैं, ये सारे के सारे मॉडल्स अगर आपके पास परप्लेक्सिटी प्रो है तो आपके पास अवेलेबल होगा। अगर आप ये O3 प्रो अगर आप यूज करना चाहोगे, अगर इस मॉडल को सिलेक्ट करोगे तो ये देखो अपग्रेड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो वो मॉडल यूज करने नहीं देगा। सेम उसी तरीके से इसका लास्ट वाला जो मॉडल है क्लाउड 4.0 जो ओपस जो है, ये भी आपको प्रो वर्जन में नहीं मिलता, ये मैक्स वर्जन में मिलता। तो अभी एक्चुअली उन दोनों को छोड़ के बाकी के मॉडल्स को हम एक्सपीरियंस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट। बाकी ये सारे मॉडल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूं कि इनके स्क्रीनशॉट लेकर के मैं यहां पे चैट जीपीटी के पास आया हूं, और ये चैट जीपीटी को ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने दे दिए, और मैंने बोला इन सारे मॉडल को एक्सप्लेन करो, इनके क्या यूज केसेस है। देखो कितना आसान है ना इन सारी चीजों को सीखना और समझना। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि यार ये चीजें मुझे समझनी तो है, लेकिन मैं किससे पूछूं, कहां पहुंचूं, कौन सी वीडियोस देख लूं, कौन सी क्लासेस अटेंड कर लूं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये कंप्लीटली फ्री में आप चैट जीपीटी से, जेमिनी से, परप्लेक्सिटी से, या बाकी के जो दूसरे टूल्स हैं उनसे भी कर सकते हो। ये देखो स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहां भेज दिया कि इन सारे मॉडल को एक्सप्लेन करो और इनके क्या यूज केसेस हैं। तो आप देखो ये प्रॉपरली ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि अगर जनरल एआई मॉडल्स की बात करें जो फास्ट है, वर्सटाइल यूज केसेस हैं इसके, मतलब अलग अलग यूज केसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो परप्लेक्सिटी का अपना मॉडल है, जो फास्ट मॉडल है, सोनार,
ये बेसिकली आप क्यों यूज होता है, तो अगर आप जैसे इंटरनेट पे कुछ भी चीजें सर्च करते हो, आप यहां से सर्च करो, और सबसे बड़ी बात है फास्ट क्यूएनए आपके लिए जनरेट करके देता है, एंड रियल टाइम ब्राउजिंग एक्सपीरियंस ये आपको देता है। देखो ये किन किन चीजों के लिए बेटर है, अगर आपको किसी चीज का क्विक आंसर चाहिए, अगर किसी चीज को समराइज करना है, और कैजुअल यूज मतलब कुछ स्पेसिफिक यूज या प्रोफेशनल लेवल का यूज नहीं करना है, नॉर्मल जो इंटरनेट पे चीजें सर्च करते हो अगर सिर्फ वो करनी है, तो आप इसका इस्तेमाल करके आराम से कर सकते हो। देखो इसका स्ट्रेंथ क्या है, तो ये बहुत ही स्पीड है इसमें, और ये परप्लेक्सिटी का लाइव वेब इंटीग्रेशन इसमें पॉसिबल है। अच्छा एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं, हम जो रेगुलर वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि हम सच में चाहते हैं कि आपको इंपावर करें, आपको बेस्ट बनाएं। आने वाले समय में हम यहीं से वेबसाइट डेवलपमेंट हो, लैंडिंग पेज बनाना हो, या फिर वेब ऐप बनाना हो, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना हो, बुक लिखना हो, अलग अलग यूज केसेस के लिए वीडियोस बना करके आपको हम इंपावर करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो कैसे एआई का यूज कर सकते हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हाउस वाइफ हैं, बिजनेस ओनर है, आप कोई भी हो, अलग अलग यूज केसेस के लिए हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो बेहतर ये होगा ना, अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियोस आए ना, तो आप तक जरूर पहुंचे। और एक सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अगर पसंद आ रही है ना वीडियो, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी चलते हैं, तो देखो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो सोनार जो है परप्लेक्सिटी का सोनार मॉडल, इसे हम क्यों यूज करें। दूसरा, अगर क्लाउड 4.0 जो सोनेट है, एंथ्रोपिक है, इसे क्यों यूज करना है, तो ये बेसिकली राइटिंग के लिए, कोडिंग के लिए एंड क्यूएनए के लिए यूज करना है। जो क्यूएनए मतलब क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं, वो कंटेक्स्ट के साथ ये आपको जनरेट करके देगा, और सबसे बड़ी चीज, ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएशन के लिए होगा, एथिकल एडवाइसेस के लिए होगा, एंड यहां पे जो भी आउटपुट्स मिलेंगे वो सेफर आउटपुट्स मिलेंगे। इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसका जो टोन होता है ना, ह्यूमन लाइक टोन होता है, मतलब इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ह्यूमन लाइक टोन में लिखो, ये खुद ही उसे पता है। इस मॉडल की ट्रेनिंग ही उसी तरीके से हुई है, और ये बेसिकली सेंसिटिव और क्रिएटिव राइटिंग जो होती है ना, उनके लिए गुड माना जाता है। अच्छा, ये सारी चीजें, सारे मॉडल्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मॉडल्स को समझना जरूरी क्यों है, और इन मॉडल्स को अगर आप समझ लो, तो परप्लेक्सिटी में यूज करने का फायदा क्या है। परप्लेक्सिटी में यूज करने का फायदा यह है कि ये जो मॉडल्स है, जैसे वो 3 मॉडल जो आप देख रहे हो यहां पे, ग्रॉक का जो 4 मॉडल जो देख रहे हो यहां पे, ये सारे मॉडल्स जो है ना, वो बेसिकली प्रीमियम मॉडल्स हैं। जैसे अभी ग्रॉक यहां पे मैंने ओपन कर रखा है, और ग्रॉक का अगर मुझे यहां पे देखो ग्रॉक 3 है, और ग्रॉक 4 अगर मुझे यूज करना है, या उससे अपग्रेडेड वर्जन मुझे यूज करना है, तो मुझे यहां पे ग्रॉक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर आपके पास परप्लेक्सिटी है, तो आप सिंपली यहां पे जाओगे, और यहां पे ग्रॉक होगा, ग्रॉक आप सेलेक्ट करोगे और आपका काम हो जाएगा। देखो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और आपका काम हो जाएगा। ग्रॉक का जो 4 वर्जन है, आप यहां पे ग्रॉक 4 आप डायरेक्टली परप्लेक्सिटी के अंदर यूज कर सकते हो। वैसे ही चैट जीपीटी के पास जाओ, अगर आपके पास प्रीमियम है, तो यहां पे अलग अलग मॉडल्स दिखते हैं। जैसे यहां पे मैंने क्लिक करा, तो देख रहे हो अलग अलग मॉडल्स दिख रहे हैं। नॉर्मली अगर आपके पास फ्री वर्जन है, तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन प्रीमियम है तो देखो अलग अलग मॉडल्स दिख रहे हैं हमें। कैन यू सी, इसमें से देखो ये 4.1 जो मॉडल है, ये बेसिकली क्विक कोडिंग एंड एनालिसिस के लिए यूज होता है, और ये प्रो वर्जन में है। एंड O3 जिसे हम बोल रहे हैं, ये एडवांस्ड रीजनिंग का इस्तेमाल करता है, ये भी प्रो वर्जन मतलब प्लस वर्जन में है। चैट जीपीटी के जो मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, ये प्लस वर्जन में है। ये भी मॉडल आप यहां पे कंप्लीटली फ्री में यूज कर पाओगे। आप सिंपली यहां से जाकर के सिलेक्ट करोगे O3, एंड यू विल बी एबल टू यूज इट ओवर हियर। कैन यू सी, यहां पे जाकर के आप सेलेक्ट करोगे चैट जीपीटी 4.1 मॉडल, एंड you'll be able to use it for free, and same happens with cloud as well। तो the thing is that कि आपको थैंकफुल होना चाहिए एयरटेल के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको एक मौका दिया है कि फ्री में परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हो। इसका बेस्ट यूज केसेस क्या है, हम कैसे इसको ऐसे यूज करें कि अपनी लाइफ को बहुत ही शानदार बना सके, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये मॉडल समझना जरूरी है, नहीं तो हम कंफ्यूज रहते हैं। यहां पे आए और कुछ भी जानना समझना है, हमने टाइप कर दिया, कभी हमने देखा ही नहीं कि हमें रिप्लाई क्यों चाहिए और किस वर्जन से चाहिए, किस किस मॉडल से चाहिए। इसी चीज को समझने के लिए ये देखो, मैं यहां पे सारी चीजें दिखा रहा हूं आपको। बाय द वे, इस चैट की लिंक भी मैं डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, कि आप इस पे क्लिक करोगे और ये चैट आपके सामने ओपन हो जाएगा, और एक्सप्लेन्ड वे में सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। देखो जीपीटी 4.1 जो मॉडल है ओपन एआई का, इसका जो यूज केस है, ये एडवांस कंटेंट को जनरेट करता है, एंड मेनली इन कोडिंग एंड आइडिएशन के लिए।
ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ब्लॉग राइटिंग करना है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शंस लिखना है, अगर ऑटोमेशन के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी है या डीप लेवल का क्यूएनए करना है, तो चैट जीपीटी का ये जो 4.1 जो मॉडल है, ये बेस्ट मॉडल होता है। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करोगे ना, तो ये मोस्ट बैलेंस्ड इन पावर, क्रिएटिविटी एंड फैक्चुअल एक्यूरेसी। मतलब ये बहुत ही पावरफुल भी है, बहुत ही अधिक क्रिएटिव भी है, और ये जो फैक्ट्स निकाल करके आपके सामने देगा ना, उसकी एक्यूरेसी बेहतर होती है। तो दैट्स व्हाई वी शुड यूज दिस वर्जन। अब जैसे जेमिनी 2.5 प्रो जो है, इसे हम क्यों यूज करेंगे, तो ये बेसिकली रिसर्च के लिए या मल्टी मॉडल रीजनिंग के लिए या प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कोई अगर काम है आपके पास प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, तो फिर आप इस मॉडल का यूज कर सकते हो। अच्छा, ये क्यों यूज करना है, इस चीज को समझो। ये बेसिकली गूगल के इकोसिस्टम इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट है। गूगल का इकोसिस्टम समझ रहे हो, मतलब गूगल का सारा टूल, लाइक जीमेल हो गया, ड्राइव हो गया, शीट हो गए, डॉक हो गए, ये कंप्लीट इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए ये जो मॉडल है वो बेस्ट मॉडल है। ठीक है, और ये डेटा हेवी टास्क, मतलब इसको हेवी डेटा भी अगर दोगे ना, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स निकाल के देंगे। और ये इमेज को भी इंटरप्रेट कर पाता है बेहतर तरीके से। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करोगे, तो ये डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये मल्टीलिंगुअल टास्क आप इसे दे सकते हो, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस के टास्क इसे वन टाइम दे सकते हो। गूगल डॉक एंड सीट्स के इंटीग्रेशन इसमें कर सकते हो, जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड रीजनिंग बेस्ड एआई मॉडल्स की अगर बात करें, तो आपके सामने फिर R1 जो आपका परप्लेक्सिटी का अपना मॉडल है। इसमें क्या है, तो ये बेसिकली डिबेटिंग फिलॉसफी या लॉन्ग कंटेक्स्ट एनालिसिस के लिए यूज किया जा सकता है। देखो, इसे यूज करके हम देखेंगे, हर एक मॉडल को अभी यूज करके देखेंगे। अभी समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों यूज किया जा सकता है। देखो, इसका बेस्ट किस चीज के लिए है, तो अगर ऑब्जेक्टिव रीजनिंग के लिए अगर इसे यूज करना चाहो तो कर सकते हो, हिस्टोरिकल एंड एकेडमिक डिबेट के लिए इसे यूज करना तो चाहो तो कर सकते हो। इट मींस स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर के लिए ये एक बेस्ट मॉडल हो सकता है। स्ट्रेंथ इसका क्या है, अनबायस्ड आउटपुट एंड लॉजिकल क्लैरिटी। देखो, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि ग्रॉक जब शुरुआती दौर में था, तो वहां पे जब भी आप कुछ पूछते थे, तो कुछ ऐसे वो कंटेंट आपके सामने ला करके रख देता था, वो मतलब बायस्ड लगता था कि किसी एक पक्ष के लिए वो बेसिकली ट्रेन किया गया है बैकएंड में। इसके पीछे रीजन था कि वो इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा के ऊपर वो कंप्लीटली ट्रेन किया गया था। लेकिन ये जो है, ये कंप्लीटली रीजनिंग मॉडल का इस्तेमाल करता है। ये इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा के आधार पे नहीं, बल्कि ये अपने कैलकुलेशंस लगाता है, परमुटेशन, कम्युनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे थ्योरम को अप्लाई करने के बाद आपके सामने एक अनबायस्ड आउटपुट निकाल के देता है। मतलब उस पे वो अपना कुछ नहीं कि भाई उसका झुकाव सिर्फ एक साइड में है, तो उसी से रिलेटेड उसके फेवर में ही सिर्फ बात करेगा। नहीं, गलत है तो वो गलत को गलत कहेगा, सही है तो सही को सही कहेगा। इस पर्पज से आप इस मॉडल का यूज कर सकते हो। ये ग्रॉक का जो 4 वर्जन है, जो एक्स एआई, जो आपका ट्विटर जो बाद में एक्स हो गया, तो एक्स एआई जो एलन मस्क की कंपनी है, आप जानते ही होंगे। ये बेसिकली रीजनिंग मॉडल इस्तेमाल करता है एंड हेवी डायलॉग्स, फिलोसॉफिकल एंड टेक्निकल डिबेट्स। मतलब आप अगर इस मॉडल का यूज कर रहे हो, तो कहने का मतलब कि इंसानी दिमाग की बहुत ही अधिक समझ इसके पास है एक तरीके से, क्योंकि बहुत ही अधिक डेटा के ऊपर इसे ट्रेन किया गया है। ये बेसिकली थॉट एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकता है, लॉजिकल डिडक्शन भी कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये टेक सैवी रिस्पॉन्सेज आपको देता है। मतलब टेक्नोलॉजिकली जो सैवी रिस्पॉन्सेज होंगे वो आपको देंगे। इसके स्ट्रेंथ की बात करोगे, तो ये रीजनिंग के लिए एंड सार्केज्म के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। और ये मेनली एक्स जो प्लेटफॉर्म है, जो ट्विटर प्लेटफॉर्म पहले था, उसके ऊपर बहुत ही अधिक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये रिजल्ट्स निकाल करके लोगों को देता है, एंड पीपल आर डायरेक्टली शेयरिंग देयर। और ये बहुत ही जबरदस्त मॉडल है, इसका मैंने तो बहुत अधिक यूज किया है। ये जो है ना, ओपन एआई का अभी तक का बेस लेवल रीजनिंग टास्क को ये कंप्लीट करता है। ये मेनली रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टैंडर्ड लॉजिक एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इसे वैसे बुक राइटिंग के लिए भी यूज किया है। आप जिस पर्पज से यूज करो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसका स्ट्रेंथ क्या है, तो इसका जो लाइट वेट वर्जन जो है ना, मतलब ये जो एक लाइट वेट वर्जन है O3 प्रो का, मतलब जिसके लिए आपको एडिशनली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसका ये लाइट वर्जन है। यू कैन डेफिनेटली यूज दैट अगर आप प्रीमियम लेवल का सब्सक्रिप्शन, अभी मैक्स लेवल का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हो, तो बजट फ्रेंडली रीजनिंग इस्तेमाल के लिए ये बेस्ट है।
आगे O3 Pro, इसको ये मैक्स वर्जन में यूज होगा, बट बता देते हैं, बट हमें इस पे बहुत अधिक एक्सपेरिमेंट नहीं करना, क्योंकि उतना अभी सब्सक्रिप्शन चार्ज देने का कोई मतलब नहीं है अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं हो तो। बाय द वे, ये यूज होता है डीप थिंकिंग के लिए, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होता है। ये कोडिंग असिस्टेंट के रूप में यूज होता है, टेक्निकल टास्क को ये परफॉर्म करता है, एंड एआई ऑटोमेशन फ्लोज के लिए ये यूज होता है। बाय द वे, जब ऑटोमेशन की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें वर्क फ्लो ऑटोमेशन मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपका खुद का बिजनेस है या कोई भी काम है, आप एक नॉर्मल इंसान भी हो ना, तो आप अपने वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकते हो। आई विल बी कमिंग अप विद दैट वीडियो एज वेल। बाकी इसका स्ट्रेंथ क्या है, तो ये मोस्ट पावरफुल ओपन एआई का रीजनिंग मॉडल है अभी तक का। अगर आप इसे यूज करना चाहो, यू कैन गो एंड बाय द सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन यूज दैट। बाकी दो और मॉडल हमारे पास, क्लाउड का 4.0 जो सोनेट थिंकिंग है, ये भी कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री परप्लेक्सिटी के अंदर मिल जाता है। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, आप परप्लेक्सिटी ओपन करोगे तो यू विल बी एबल टू यूज दिस मॉडल एज वेल। ये बेसिकली एथिकल एनालिसिस करता है, फिलोसॉफिकल रीजनिंग यूज करता है। देखो, ये सोशल इश्यूज, पॉलिसी सिमुलेशन एंड मल्टी पर्सपेक्टिव आर्गुमेंट्स के लिए बेस्ट है। मतलब सोशल इश्यूज और पॉलिसी सिमुलेशन, मतलब कहने का मतलब कि जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ इसे सोचने के लिए दिया जाए, तो फिर ये वहां पे एक बेहतरीन रिजल्ट निकाल के देता है। ये इमोशनली इंटेलिजेंट है एंड स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग का इस्तेमाल करता है। अगर ये कोई डिसीजन लेके देगा, कोई रिजल्ट निकाल के देगा, तो उसमें कहीं ना कहीं इमोशनल इंटरप्रिटेशन जरूर होगा। गेटिंग माय पॉइंट। बाकी क्लाउड 4.0 ये भी मैक्स के साथ आपके पास आता है। अगर आप लेना चाहो मैक्स वर्जन, देन इट्स ऑल ओके। ये हाई स्टेक्स थिंकिंग, मतलब लीगल हो, बिजनेस स्ट्रेटजी हो या कॉम्प्लेक्स डिसीजन हो, उसके लिए ये बहुत ही फिट मॉडल माना जाता है। बट मुझे लगता है कि दैट्स नॉट नीडेड फॉर यू नॉर्मली, अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं हो तो। ये बेसिकली लीगल रीजनिंग, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस एंड विशी एनालिसिस के लिए बेस्ट माना जाता है। इसका स्ट्रेंथ ये है कि लॉजिक क्रिएटिविटी को ये बेसिकली कंबाइन करता है, मतलब लॉजिक को भी और क्रिएटिविटी को मिक्स करके ये आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट्स लेके आते हैं। तो ये देखा ना कितने अच्छे तरीके से एआई ने, चैट जीपीटी ने सिंपली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर आप इसे और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो, जैसे आप नहीं समझ पाए मान लो बहुत अच्छे तरीके से, तो और अच्छे से समझना चाहते हो तो एक फॉलो अप प्रॉम्प्ट हम देंगे, बट उससे पहले इसका जो बेस्ट सजेशन है इस चीज को देखते हैं। अगर आपको यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिखना है या ब्लॉग राइटिंग करनी है, तो जीपीटी के 4.1 या क्लाउड के 4.0 सोनेट मॉडल को यूज कीजिए। अगर आपको कोडिंग या ऑटोमेशन सिस्टम कुछ बिल्ड करना है, तो जीपीटी 4.1 या O3 प्रो मॉडल यूज कीजिए। अगर फिलॉसफी, एथिक्स या डिबेट के लिए कुछ यूज करना है, तो क्लाउड का 4.0 ओपस या फिर R1 या फिर ग्रॉक का 4 मॉडल यूज कीजिए। अगर फास्ट और फैक्चुअल समरी चाहिए, तो सोनार या जेमिनी 2.5 यूज कीजिए। रिसर्च और डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए कुछ करना है, तो जेमिनी 2.5 या जीपीटी 4.1 यूज कीजिए। बिजनेस डिसीजन एंड सपोर्ट के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो फिर आपको क्लाउड का ओपस या O3 प्रो मॉडल यूज करना चाहिए। ये आपके यूज केसेस के अकॉर्डिंग भी आपको ये सजेशन दे रहा है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि नहीं मुझे और डिटेल में और अच्छे से समझाए, तो इसे आप सिंपली कह सकते हो, ये सब कुछ मुझे एक लेमैन की तरह इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझा दो। और इसके बाद आप देखना, आपके सामने ये कंप्लीट जो कंटेंट लेके आएगा ना, वो बहुत ही शानदार होगा और बहुत ही मजेदार तरीके से आप समझ पाओगे। देखो, सिंपल वे में ये सारी चीजें आपको समझा देगा। देखो, सोचो आपके पास 10 अलग अलग असिस्टेंट है, देख लो कितना सिंपल समझा रहा है। सबका काम थोड़ा अलग है। जैसे स्कूल में एक टीचर मैथ सिखाता है, दूसरा इंग्लिश एंड तीसरा ड्राइंग। एआई मॉडल्स भी वैसे ही अलग अलग टास्क के मास्टर्स होते हैं। देख रहे हो कितना आसान भाषा में चीजों को समझा रहा है। सिर्फ एक मॉडल में एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम लोग इसके यूज केसेस पे मूव ऑन कर जाएंगे। देखो, सोनार मॉडल जो परप्लेक्सिटी का फास्ट गूगल जैसा असिस्टेंट है, देखो क्या है, फास्ट गूगल सर्च जैसा काम करता है। आप पूछते हो इंडिया का जीडीपी कितना है, तुरंत वेब से करंट आंसर दे देगा। काम के लिए, किन किन कामों के लिए बेस्ट है, तो अगर आपको करंट न्यूज या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये बेस्ट है। वेब से कुछ सर्च करना हो तो ये बेस्ट है। जल्दी जल्दी शॉर्ट आंसर चाहिए
तो ये बेस्ट है। देख रहे हो कितना कमाल का ये जवाब दिया। बाय द वे ये चैट पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस चैट को सिंपली अपने चैट जीपीटी में ओपन कर पाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। गेटिंग माय पॉइंट? सी, तो आप ये समझ चुके हो कि ये डिफरेंट मॉडल्स के यूज केसेस क्या है। ये सारे मॉडल्स के अपने अपने यूज केसेस हैं। अभी इसे हम यहां पे एक्सपीरियंस भी करने वाले हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सपीरियंस इट। ओके, सो हम एक ऐसा टास्क लेते हैं जो टास्क मतलब हर यूज केसेस में एक तरीके से फिट बैठ जाए। जैसे मैं यहां इसे कुछ प्रॉम्प्ट्स देना चाहता हूं। जैसे देखो, ये इससे बेटर क्या है ना, आप इसी से चैट जीपीटी से ही मैं इसे कहता हूं कि शेयर डिफरेंट सैंपल सैंपल प्रॉम्प्ट्स which I can share to टेस्ट ईच मॉडल। अच्छा, इसे हिंदी में भी लिख सकते थे कि तुम मुझे डिफरेंट सैंपल प्रॉम्प्ट शेयर कर दो जिसे मैं इन अलग अलग मॉडल्स को यूज करने के लिए इस्तेमाल कर सकूं। अब देखो यहां पे सबसे मॉडल जो है, सबसे पहला मॉडल सोनार जो है। अब इसके लिए इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट दिया कि व्हाट आर द लेटेस्ट अपडेट ऑन इंडियाज स्टार्टअप पॉलिसी 2025। और मैं इसे कॉपी करता हूं आपके सामने, फटाफट हमारे सामने ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। मैं इसे यहां पे ले जाकर के फिट कर लेता हूं। एंड देखो, ये सबसे पहला बेसिक मॉडल, अपने को कौन सा यूज करना है, जो इसका बेस्ट मॉडल है और कुछ नहीं करने का। ठीक है, या फिर आप देखो ये कौन सा मॉडल यूज कर रहा है, सोनार मॉडल, जो परप्लेक्सिटी का अपना मॉडल है, आप ये यूज कर लो। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं यहां पे ये पेस्ट कर देता हूं। ये देखो सिंपली जैसे गूगल पे आप चीजें सर्च करते हो ना, सेम वे में ये आपके सामने रिजल्ट ला करके दे देगा। लेटेस्ट अपडेट ऑन इंडियाज स्टार्टअप पॉलिसी लैंडस्केप 2025। कितना वक्त लिया इसने, पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने निकाल करके रख दिया। इट इज स्टिल राइटिंग फॉर यू। सी, देखो दिस इज हाउ, मतलब आपको सिंपली किसी चीज का आंसर चाहिए, किसी भी चीज के लिए, जैसे गूगल से सर्च करते हो ना, सेम वे में अगर किसी चीज के लिए आंसर चाहिए तो आप यहां से ले सकते हो। अच्छा, गूगल और यहां में अंतर क्या है, देखो सेम चीज अगर हम गूगल पे जाके करेंगे तो क्या होगा, गूगल का ये जो एआई प्रीव्यू है, यहां पे कुछ डिटेल्स आपको मिल जाते हैं नॉर्मली, या तो फिर आपको अलग अलग वेबसाइट्स को जाकर के ओपन करना होगा और उसे एक एक करके चेक करके समझना होगा। लेकिन ये क्या करता है, ये अलग अलग वेबसाइट को जाकर के आपके बिहाफ पे सर्च करता है। देखिए ये टोटल कितनी वेबसाइट्स को जाकर के सर्च किया है, 19 वेबसाइट्स को आपके बिहाफ पे सर्च किया है और आपके लिए एग्जैक्टली प्रॉपर क्राफ्टेड कंटेंट ला करके दिया है, जिसे आप पढ़ करके आपकी जो जरूरत थी उसे पूरा कर सकते थे। आप हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, देयर नो प्रॉब्लम। इनके लिए जो इमेजेस आपने सर्च किए होंगे इसी के आधार पे, तो सारी इमेजेस यहां पे इमेज के सेक्शन पे जाओगे तो वो सारी इमेजेस आपको दिखा देगा। एंड किन किन स्टेप्स को इसने फॉलो किया है इस कंटेंट को तैयार करने के लिए, वो सारी बातें वो स्टेप्स के फॉर्मेट में आपको यहां पे दिखा देगा। देखा आपने, है ना कितना कमाल का। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इसके दूसरे मॉडल को टेस्ट करता हूं सेम वे। देखो क्लाउड के 4.0 जो सोनेट मॉडल है, इसे हम यूज करते हैं। और ये क्यों यूज होगा, क्रिएटिव राइटिंग मॉडल है। इट मींस कि ये लेटर लिखने के लिए, स्टोरी लिखने के लिए, एसे लिखने के लिए, इन सारी चीजों के लिए यूज होगा। बाय द वे यहां पे एक प्रॉम्प्ट है, राइट अ हार्ट टचिंग लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर ऑन हर वेडिंग डे। मैं इसे कॉपी करता हूं और अगर आपको ये करना है तो कौन सा मॉडल यूज करना है, क्लाउड 4.0 सोनेट मॉडल यूज करना है। यहां पे मैं जाता हूं एंड अपने को कौन सा, ये वाला मॉडल यूज करना है और मैंने इस वाले मॉडल को ये दे दिया। देखो अलग अलग मॉडल की यूजेस आप समझ रहे हो क्या है। कैन यू कैन यू गेट इट? मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होगा, राइट? तो देखो कितना कमाल का है ना, देखो कितना बेहतरीन तरीके से ये लेटर क्राफ्ट कर रहा है, इसमें जबरदस्त का इमोशन इसने पिरोया होगा। बाकी के मॉडल्स को अगर यूज कर लेते, जैसे सोनेट जो पहला वाला सोनार जो मॉडल था वो यूज करते, तो ये इंटरनेट से डेटा डायरेक्टली फेच करके लाके देता। लेकिन ये अपना रीजनिंग, लॉजिक और अपना जो क्रिएटिविटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सब यूज करके एक बेहतरीन सा लेटर ड्राफ्ट करके दिया है। देख रहे हो क्या लिखा है, माई डियरेस्ट डॉटर, एज आई सीट हियर ऑन द मॉर्निंग ऑफ योर वेडिंग डे, माई हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग, नॉट not from nervousness but from the overwhelming love that fills my heart as I think about the incredible woman यू हैव बिकम। देख रहे हो कितना बेहतर तरीके से इसने कंटेंट को ड्राफ्ट किया है। बाय द वे जितने भी लोग ब्लॉग राइटिंग वगैरह करते हो, उनको कंटेंट लिखना है, कंटेंट का प्लेजरिज्म खत्म करना है, इन सारी चीजों के लिए स्पेसिफिक मैं वीडियो बना करके दूंगा आपको, नो वरीज। अभी फिलहाल आप सारे मॉडल को एक्सपीरियंस करो कि व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट इट इज गोइंग टू गिव यू। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो
इसका अगला मॉडल जो जीपीटी का 4.1 मॉडल है, जो ये एक तरीके से ऑलराउंडर मॉडल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बेसिकली बिजनेस के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, लॉजिक के लिए एंड कोडिंग्स के लिए बेहतरीन होता है। तो यहां पे देखो दो प्रॉम्प्ट इसने दिया है, एक तो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड और दूसरा इसने क्या कहते हैं ये लॉजिक वगैरह के लिए, कोडिंग वगैरह के लिए इसने एक दिया है। तो आई विल बी यूजिंग बोथ। पहले एक प्रॉम्प्ट हम यहां से कॉपी करते हैं एंड लेट्स यूज इट एंड जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। कौन सा मॉडल अपने को यूज करना है, गौर कीजिएगा, जीपीटी 4.1। अब जीपीटी 4.1 यहां से अपने को सेलेक्ट करना है, वी नीड टू सेलेक्ट इट, बट राइट मैं चाहता हूं कि एक नया ही चैट ले लूं ताकि पिछला जो मेमोरी है ये इसके पास ना रहे। तो जीपीटी 4.1, यस दिस वाज द मॉडल, राइट, जीपीटी 4.1 ये ऑलराउंडर मॉडल है। मैं इसे सिंपली ये वाला प्रॉम्प्ट दे देता हूं एंड जस्ट वेट। आई रन अ स्टार्टअप जो जैपट्रिक के नाम से है, दैट ऑटोमेट्स बिजनेस वर्कफ्लोज, वो बिजनेस के वर्कफ्लोज को ऑटोमेट करता है। क्रिएट अ कंपेलिंग लैंडिंग पेज कॉपी इन 3 सेक्शंस विद अ स्ट्रॉन्ग सीटीए। सीटीए क्या होता है, कॉल टू एक्शन, और लैंडिंग पेजेस क्या होता है, एक सिंगल पेज की वेबसाइट होती है जिसपे आपके बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स होती है। अब देखो ये जैपट्रिक नाम का एक स्टार्टअप है, वो क्या है, वो बिजनेस के वर्क फ्लोज को मतलब ऑटोमेट करता है। अब इसके लिए एक प्रॉपर लैंडिंग पेज बनाना है। अब देखिए लैंडिंग पेज बनाना है तो इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देना अ स्ट्रॉन्ग सीटीए के साथ। अब देखो बाय द वे लैंडिंग पेज और वेबसाइट बनाना सब कुछ सिखाएंगे, अभी कंटेंट जनरेशन पे बात हो रही है। देखो यहां पे सबसे पहले लैंडिंग पेज में सबसे ऊपर क्या है, सुपर चार्ज योर बिजनेस वर्क फ्लोज विद जैपट्रिक। बाय द वे लैंडिंग पेज होता क्या है, एक बार थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। ये देखो ये एक सिंगल पेज की लैंडिंग पेज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एक किसी पर्पस की डिटेल होती है, देख रहे हो, सिंगल पर्पस की डिटेल यहां पे होती है, सिर्फ और सिर्फ एक यूज केसेस वहां पे होते हैं जो एकदम फोकस्ड होता है। ये हमारा एक इवेंट हो रहा है 6 सितंबर को दिल्ली में, तो ये बेसिकली उसकी डिटेल्स है यहाँ पे, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी तरीके के लैंडिंग पेजेस होते हैं। बाय द वे इस तरीके के लैंडिंग पेजेस 3-3 4-4 मिनट में भी आप बना सकते हो, आई विल बी गाइडिंग यू, नो वरीज अबाउट दैट। खैर यहां पे आप समझ गए, तो इसके लिए जैसे यहां पे ये हेडर इसने बनाया, तो इसी तरीके का ये कंटेंट जो जनरेट कर रहा है, कंटेंट में यहां पे देखो हेडर है, सुपर चार्ज योर बिजनेस वर्क फ्लोज विद जैपट्रिक, ये आपका क्या हो गया, हीरो सेक्शन हो गया, ये हीरो सेक्शन में जाएगा। और उसके बाद एफर्टलेस ऑटोमेशन, लिमिटलेस प्रोडक्टिविटी, स्ट्रीमलाइन रिपीटेटिव टास्क एंड कनेक्ट योर फेवरेट बिजनेस टूल्स लाइक जैपट्रिक। Our no code automation platform helps your team save time, reduce errors and focus on what truly matters growing your business। अब देखो इसमें जैपट्रिक क्यों, फिर इसमें ट्रांसफॉर्म द वे यू वर्क स्टार्टिंग टुडे, देख रहे हो यहां पे सब कुछ इसने डाल दिया, कॉल टू एक्शन वगैरह भी इसने डाल दिया, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल टुडे, एक्सपीरियंस जैपट्रिक ऑटोमेशन दैट वर्क्स एज हार्ड एज यू डू। देख रहे हो ये कंप्लीट कंटेंट जनरेट करके दे दिया। सेम वे अगर आप दूसरा वाला ये वाला भी प्रॉम्प्ट अगर आप उठा करके डालते तो सेम यही सेम मॉडल यूज करना है, तो डायरेक्टली मैं अलग से चैट ओपन नहीं कर रहा हूं, सेम मैं यहां पे डाल देता हूं। ये क्या था, क्रिएट अ जैपियर ऑटोमेशन यूजिंग नोशन, जीमेल एंड गूगल शीट्स फॉर मैनेजिंग लीड्स इन रियल टाइम। ये देखिए कंप्लीट ऑटोमेशन यहां पे सेटअप कर रहा है। ये कंप्लीट ऑटोमेशन के लिए ये जो ये हो सकता है वर्कफ्लो जो हो सकते हैं वो कंप्लीटली ये तैयार कर रहा है। कैन यू सी दिस, सी इसने क्या किया, रियल टाइम लीड मैग्नेट मैनेजमेंट ऑटोमेशन, इसमें नोशन, जीमेल एंड गूगल शीट्स का यूज करा है इसने, ठीक है। क्रिएट अ सीमलेस वर्क फ्लोज दैट कैप्चर्स, ट्रैक्स एंड नर्चर्स योर लीड्स। ये देखो उनको समझ में आ रहा होगा जिनका अपना खुद का बिजनेस होगा, कि मतलब ये आपके लीड को कैप्चर करता है, उसको ट्रैक करता है, एंड इवन लीड को कैप्चर करके उसको ट्रैक करता है और उसको आपके लीड को प्रॉपरली नर्चर करता है ऑटोमेशन के ऊपर जैपियर इंटीग्रेशन करने के बाद। सबसे पहला क्या होगा, ओवर व्यू ऑफ ऑटोमेशन फ्लो यहां पे दे रहा है। सबसे पहले क्या होगा, कैप्चर न्यू लीड्स फ्रॉम जीमेल, जीमेल पे कोई लीड आया, किसी ने कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा या इनबाउंड सेल्स इंक्वायरी हुई है या कोई आपके न्यूज लेटर को साइन अप किया, तो फिर क्या होगा यहां पे ये क्या करेगा फिर, तो उस डेटा से बेसिकली क्या करेगा, लीड को एक्सट्रैक्ट करेगा जिसमें नेम होगा, ईमेल होगा, कंपनी होगा, और उसे ले जाकर के कहां पे ऐड कर देगा, आपके गूगल सीट में और फिर नोशन के डेटा बेस में भी ये खुद से कर देगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर एक इंस्टेंट नोटिफिकेशन का ट्रिगर लगाएगा और उसके बाद फॉलो अप ईमेल्स
भेजना शुरू कर देगा। कहां? तो लीड्स को। और कैसे? तो जीमेल से। ये कंप्लीट सारी चीजों को यहां पे दिखा रहा है। मैं इसको डिटेल में अभी नहीं बताने जा रहा हूं। आई एम शोइंग यू व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इट, क्योंकि सबके अपने अपने यूज केसेस हैं। एक एक यूज केस के लिए डिफरेंट एक्सक्लूसिव वीडियोस मैं बनाऊंगा। मैं ऑटोमेशन भी सिखाऊंगा। बी श्योर ऑफ इट। अभी सारे मॉडल को समझने की कोशिश करो। आई एम श्योर कि थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर एक बार समझ गए ना तो मजा आ जाएगा। जैसे जेमिनी 2.5 जो है, इसका जो प्रो वर्जन है, ये बेसिकली डेटा टास्क के लिए, रिसर्च के लिए एंड मल्टी मॉडल एनालिसिस के लिए बेहतरीन होता है। अब देखिए, एक्सट्रैक्ट एंड समराइज की पॉइंट्स फ्रॉम दिस गूगल शीट ऑफ सेल्स डेटा एंड सजेस्ट 3 इनसाइट्स फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब यहां पे कोई गूगल शीट्स है ही नहीं हमारे पास, ठीक है? मेरे पास कोई गूगल शीट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रॉम्प्ट को अभी फिलहाल के लिए कॉपी कर लेता हूं और यहां पे जेमिनी 2.5 को, यहां पे पहले एक नया चैट ओपन करता हूं एंड यहां से जेमिनी 2.5 जो है, इस वर्जन को मैं यहां पे डाल के यहां पे दे देता हूं। और मैं यहां पे ये जो 4 नंबर पॉइंट है ना, 4 नंबर पॉइंट के लिए मैं इसी से, चैट जीपीटी से ही एक सैंपल स्प्रेडशीट मांग लेता हूं। ठीक है, मैं इसी से बोलता हूं कि 4 नंबर पॉइंट में जो स्प्रेडशीट मेंशन है, उसके लिए उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सैंपल मुझे शेयर करो। ठीक है, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एक सैंपल मुझे शेयर करो। आई एम जस्ट शोइंग यू। मैं आपको ये देखिए कंप्लीटली ये सैंपल तैयार कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, दैट इज प्रिपेयरिंग द सैंपल एंड जस्ट वेट एंड वॉच। ये कंप्लीट डेटा तैयार कर रहा है, एक शीट। ठीक है, इट इज जस्ट प्रिपेयरिंग द शीट फॉर मी। ठीक है, तो ये डेटा अब मुझे ये चाहिए किस फॉर्मेट में? तो सीट फॉर्मेट में चाहिए। जस्ट वेट। ये देखो अभी डेटा प्रिपेयर कर रहा है। अब ये देखिए यहां पे डाउनलोड इनेबल्ड तो इसमें है, यहां पे डाउनलोड हो जाना चाहिए। लेट मी चेक। ठीक है, ये अभी दिया नहीं। इसे शीट के फॉर्म में डाउनलोडेबल डेबल फाइल भेजो। ठीक है, डाउनलोडेबल फाइल मुझे चाहिए ना, कि उसको डाउनलोड करके वहां पे सिंपली जाकर के मैं अपलोड कर सकूं। ये देखिए आ गया। अब मैं इसे डाउनलोड करता हूं। लेट इट गेट डाउनलोडेड। ये फाइल नॉट फाउंड, देयर सम बग, ट्राई अगेन, शेयर द फाइल। देखो जब आप यूज कर रहे हो ना कहीं एआई, तो इस तरीके के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बी रेडी फॉर दैट एंड जस्ट वेट। ठीक है, ट्राई अगेन, शेयर द फाइल, इट shows file not found, just wait। हाँ, नाउ सी, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगेन इट इज शोइंग फाइल नॉट फाउंड। तो इन दैट कंडीशन व्हाट वी कैन डू, शेयर अ न्यू फाइल। जैसे ही हमने इसे बोला शेयर अ न्यू फाइल, तो आपने देखिए ये एक फिर से इसने कंटेंट लिखा और उसके बाद एक डाउनलोड फाइल का ऑप्शन दिया। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एज आई क्लिक ओवर हियर, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए फाइल हमारा डाउनलोड हो गया। इसे एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके का फाइल है। जस्ट लेट मी चेक। ये देखिए ये फाइल यहाँ पे बना करके इसने मुझे दे दिया। अब इसी फाइल को बेसिकली अपने को क्या करना है, यहाँ जाके अपलोड करना है। कहाँ? परप्लेक्सिटी में। इधर अपने को जाना है, यहाँ पे लोकल फाइल्स हमारे पास जो है, यहाँ से लोकल फाइल्स उठा करके लाना है। ठीक है, यहाँ लोकल फाइल्स पे क्लिक करना है अपने को। वी नीड टू क्लिक ऑन लोकल फाइल्स। जस्ट अ सेकेंड, ये अपने पास डाउनलोड के फोल्डर में ये दिखेगा। वी विल सी दैट। ये देखिए अभी यही मैंने डाउनलोड किया। अब मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, ये कंप्लीटली इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, की पॉइंट्स को समराइज करेगा। ठीक है, और वो फिर अपने को शेयर करेगा। 3 इनसाइट्स इससे शेयर करेगा अपने को। जस्ट वेट। ये तुरंत एक छोटा सा डेटा फाइल था, इसको तुरंत रीड आउट कर गया सक्सेसफुली। रेड एंड वन अटैच्ड फाइल एंड जस्ट वेट, इट इज स्टिल प्रोसेस कर रहा है डॉक्यूमेंट को एंड यू विल सी अ ग्रेट थिंग हैपनिंग ओवर हियर। तो सब देखा आपने कि सारे मॉडल के अपने अपने अलग अलग यूज केसेस हैं। देखिए इसने पूरा का पूरा डिटेल बना करके दे दिया। बेस्ड ऑन द सेल्स डेटा फ्रॉम जुलाई 1 2025 टू जुलाई 10 2025, द कंपनी जनरेटेड अ टोटल लगभग इतना रेवेन्यू फ्रॉम 129 यूनिट सोल्ड अक्रॉस 3 प्रोडक्ट्स, जिसमें जैप्ट्रिक एआई, जैप्ट्रिक प्रो एंड जैप्ट्रिक बेसिक, ये 3 मॉडल था। इन 3 मॉडल को सेल करके ये सारे अर्निंग्स रही।
जिसमें से देखो प्रोडक्ट जो है जेप्ट्रिक एआई ये 75 यूनिट सोल्ड हुआ, जेप्ट्रिक प्रो का 36 यूनिट सोल्ड हुआ एंड जेप्ट्रिक बेसिक का 18 यूनिट सोल्ड हुआ। और इन सबसे ये रेवेन्यू रहा। अगर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो जेप्ट्रिक एआई का 69.2% रेवेन्यू रहा एंड प्रो का 23.7% एंड बेसिक का 7.1%। देख रहे हो? अब देखो इसने कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटजी इनसाइट्स बना करके मेरे सामने दे दिया। मतलब द डेटा सजेस्ट दैट द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इनसाइट्स फॉर मार्केटिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रायोरिटाइज द टॉप परफॉर्मर। इसी के ऊपर सबसे अधिक काम करना है क्योंकि ये सबसे अधिक सेल लेकर के आया है। आपको क्या करना है? डेवलप एन अपसेल स्ट्रेटजी। आपको एक अपसेल स्ट्रेटजी डेवलप करना है कि अगर कोई आपका एक प्रोडक्ट बाय कर ले तो दूसरा भी प्रोडक्ट बाय करे। एंड री इवेल्युएट द एंट्री लेवल ऑफरिंग। जो एंट्री लेवल ऑफरिंग है ना, जो बेसिक है, इस पे थोड़ा और काम करने की जरूरत है क्योंकि इससे बहुत ही कम सेल्स ड्राइव हुए हैं। तो इसे री इवेल्युएट कीजिए और इवेल्युएशन के वो सारे तौर तरीके इसने बता दिए। देखो ये बिजनेस वाले जो लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ये एग्जैक्टली क्या डिलीवर कर रहा है। बाकी के लोग भी समझ पा रहे होंगे बट इट मे बी लाइक कि यार एग्जैक्टली उस लेवल से नहीं समझ पा रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या समझा रहे हो, बट मैं आपको सिर्फ मॉडल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ गए? चलिए तो अब आगे बढ़ते। देखो कई बार क्या होगी, गलतियां होगी, जो मैंने भी बताया गलतियां हुई उसको फॉलो प्रॉम्प्टिंग दे करके हमने सुधारा। अब देखो हम लोग कहां तक पहुंच गए थे। तो हम लोग पहुंच चुके थे इस वाले मॉडल तक, जेमिनी 2.5 प्रो के पास। अगर इसके R1 मॉडल को यूज करें जो परप्लेक्सिटी का अनबायस्ड थिंकर है, अब इससे कुछ भी एक ऐसी चीज पूछो जैसे गिव अ न्यूट्रल कंपैरिजन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म विद प्रॉज एंड कॉन्स फ्रॉम बोथ साइड। अब देखो ये एक तरीके से डिबेट काइंड ऑफ चीजें हैं और ये मॉडल कौन सा है? R1 मॉडल है। तो अपने को एक नया चैट ओपन करना है और R1 मॉडल यूज करना है अपने को। दिस टाइम वी आर जस्ट गोइंग टू यूज R1 मॉडल। और ये एक डिबेट टॉपिक है, इसमें किसी के बायस्ड होने की संभावनाएं हैं कि ये सही है कि वो सही है। लेकिन ये अगर इस मॉडल को यूज किया जाएगा तो अनबायस्ड कंपैरिजन ला करके देगा, लॉजिक्स इस्तेमाल करके चीजें आपको समझा रहा होगा। समझ रहे हो? तो जस्ट वेट एंड वॉच, नाउ द रिजल्ट इज ओवर हियर। इसने लगभग 20 सोर्सेस को पढ़े, इसने अलग अलग स्टेप्स को फॉलो किए एंड देन इट हैज कम अप ओवर विद द डिटेल्ड एनालिसिस। कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, इसको सिंपल टॉपिक मान के चलते कि गिव अ न्यूट्रल कंपैरिजन बिटवीन द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, गुड वर्सेस बैड। अगर ऐसा कुछ टॉपिक देते तो आप इजीली समझ पाते। अब देखो ये प्रॉज एंड कॉन्स जो दे रहा होगा ना, ये कंप्लीट लॉजिकल एनालिसिस के आधार पे दे रहा होगा। मैं आपको ये पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, आप बस समझ लो। अगर आप इस मॉडल को यूज करना चाहो तो इस पर्पस से अनबायस्ड कंटेंट जनरेट करवाने के लिए कर सकते हो, अनबायस्ड स्टेटमेंट पाने के लिए कर सकते हो। जैसे अब अगला है रीजनिंग मॉडल की बात करें, ग्रॉक 4 मॉडल जो है, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड विटी लॉजिक के लिए, मतलब बहुत बुद्धिमत्ता पूर्ण लॉजिक्स के लिए ये आप यूज कर सकते हो। जैसे एक प्रॉम्प्ट यहां पे हमारे पास है, मैं इसे कॉपी करता हूं। इसमें लिखा गया है कि व्हाई डू पीपल बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी इवन इन 2025। 2025 में भी लोग एस्ट्रोलॉजी में क्यों विश्वास रखते हैं? गिव अ लॉजिकल एट स्लाइटली सार्केस्टिक रिस्पॉन्स। तुम लॉजिकल रिस्पॉन्स देना बट थोड़ा सा सार्केस्टिक, मतलब मजाकिया अंदाज में। अब देखो अपने को जाकर के ग्रॉक मॉडल यूज करना है। फिर से मैं होम पे जाता हूं, यहां पे क्लिक करते हैं, लोगों पे होम पे आ जाते हैं एंड सिंपली इधर जाकर के अपने को कौन सा मॉडल यूज करना है? ग्रोक। बाय द वे ये सारे प्रो मॉडल्स जो प्रीमियम मॉडल्स हैं, वो सारे मॉडल्स आप कंप्लीटली फ्री में परप्लेक्सिटी की वजह से यूज कर पा रहे हो। अगर अलग अलग एप्लीकेशंस को जाकर के यूज करोगे ना, आप यकीन मानो एक तो टाइम भी जाएगा, अलग अलग टैब्स ओपन करते रहो एंड दूसरा सबसे बड़ी चीज ये होगी कि पैसा जाएगा। जैसे देखो ये ग्रॉक का 4 मॉडल यूज करना होता, अगर हम यहाँ पे जाते और ग्रॉक 4 मॉडल यूज करते तो अपने को अपग्रेड करना पड़ता और अपग्रेड करने के लिए $30 पर मंथ देना पड़ता, तब जाके ग्रॉक का 4 मॉडल यूज कर पाते। ये सेम मॉडल आप यहाँ पे परप्लेक्सिटी में कंप्लीटली फ्री यूज कर पा रहे हो। देख रहे हो? और इसने जवाब आपको दे भी दिए कि व्हाई एस्ट्रोलॉजी स्टिल होल्ड्स sway in 2025. 2025, the year we are all jeeping around in self-driving cars, chatting with AI overloads, and yet somehow millions are still checking their horoscopes to decide if it's a good day to ask for a raise. It's almost endearing, isn't it? But let's break this down logically with just a dash of eye rolling sarcasm because apparently enlightenment hasn't quite
caught up with everyone. The way it has answered, जब आप इसे रीड आउट करोगे ना तो आपको सच में मजा आएगा। जो आप एग्जैक्टली exactly एक्सपेक्ट कर रहे होगे वही चीजें आपको डिलीवर कर रहा होगा। सेम इसी तरीके के आगे के मॉडल O3 मॉडल, ये तो बहुत ही शानदार मॉडल, इसे बहुत अधिक यूज मैंने करा। अब इसे एक बार कॉपी करते हैं एंड लेट्स गो हियर, एक नया चैट ओपन करते हैं और इस बार हम इसके O3 मॉडल को यूज करते हैं जो एडवांस्ड रीजनिंग यूज करता है कि ब्रेक डाउन द डिसीजन प्रोसेस ऑफ लाफिंग सॉरी लॉन्चिंग एन ऑनलाइन कोर्स। मतलब ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको ब्रेक डाउन करके दो। व्हाट अ स्टेप शुड अ सोलोप्रेन्योर टेक, मतलब एक जो अकेला इंसान है जिसे अगर अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना है तो उसे क्या करना चाहिए, एंड सी द रिजल्ट ओवर ईयर। देख रहे हो 20 सोर्सेस को इसने एनालाइज करा एंड इट हैज कम अप विद द रिजल्ट ओवर द ईयर। मतलब अ प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग रोड मैप फॉर अ सोलो कोर्स क्रिएटर। सबसे पहले मार्केट वैलिडेशन, क्या उस चीज के लिए कोई पैसा देगा, ठीक है। एक्शन स्टेप्स, पिन पॉइंट समझिए, पिन पॉइंट, वन पेन पॉइंट यू कैन सॉल्व बेटर और फास्टर देन एग्जिस्टिंग ऑफर्स। जैसे मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग कोर्स बना रहे हैं, आप कौन सा ऐसा पेन पॉइंट है जो बेसिकली सॉल्व कर सकते हो और जो ऑफर्स मार्केट में उससे बेटर ऑफर्स में। देख रहे हो, इंटरव्यू और सर्वे एटलीस्ट 10 आइडियल लर्नर्स, कैप्चर लैंग्वेज दे यूज। मतलब आपको 10 आइडियल लर्नर जो आपको लगता है कि ये आपका टारगेट ऑडियंस हो सकता है, उसको क्या करो, आप इंटरव्यू करो और जो क्या कह सकते हो वो कौन से लैंग्वेजेज यूज करते हैं उसको ट्रैक करने की कोशिश करो। फिर कह रहा है चेक सर्च वॉल्यूम, मतलब जिस चीज के ऊपर आप कोर्स लाना चाहते हो, मान लो पब्लिक स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग या वॉट एवर, ऑरा हीलिंग, बहुत सारी चीजें आ गई, एस्ट्रोलॉजी, जिस चीज पे भी लाना चाहते हो, एनएलपी ट्रेनिंग, जिस चीज पे भी लाना चाहते हो, तो उसका सर्च वॉल्यूम एक बार चेक करो, ठीक है। कोर्स मार्केट प्लेसेस चेक करो एंड कॉम्पिटिटर्स फॉर प्राइस पॉइंट्स एंड गैप्स, और कॉम्पिटिटर्स को भी देखो कि वो क्या प्राइस पॉइंट्स रख रहे हैं और क्या गैप्स है जो आप फील कर सकते हो। देख रहे हो कितना बढ़िया तरीके से इसने आपको बताया। फिर ऑफर डिजाइन करो, फिर प्री सेल लॉन्च करो, फिर प्रोडक्शन प्लान करो, फिर कंटेंट क्रिएट करो, फिर लॉन्च को एग्जीक्यूट करो, पोस्ट लॉन्च के बाद ऑप्टिमाइज करो उसे। देख रहे हो, द थिंग इज दैट ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी आपके लिए प्लान करके दे दिया। बाय द वे, कोर्स क्रिएटर्स के लिए आई डू हैव समथिंग अमेजिंग, आई डेफिनेटली बी शेयरिंग विद यू। आप जितने भी यूज केसेस की मैं बात कर रहा हूं, इनमें से जो भी यूज केसेस आपको लगता है कि ये मेरे लाइक चीज है, तो आप यहां कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाइएगा। आने वाले समय में मैं उस टॉपिक को जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। बाय द वे, ये मॉडल हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मैक्स के साथ है। देखो ना, यहाँ पे O3 प्रो मॉडल अगर अपने को यूज करना होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू यूज, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रो मॉडल के साथ है। यहां पे देखना, ये देखो, ये मैक्स के साथ है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपग्रेड करने के लिए बोल देगा, तो इस मॉडल को अभी एक्सक्लूड कर देते हैं। और ये वाला जो मॉडल है ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, और ये वाला मॉडल तो एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा क्योंकि ये मैक्स के साथ है। तो अभी ये देखो इसने क्या किया, देखो, बेस्ट फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल क्लैरिटी, और इसे जो प्रॉम्प्ट दिया गया है कि एक मेरा जो दोस्त है यूपीएससी एग्जाम में क्या हो चुका है, वो फेल हो चुका है, समझ रहे हो, आफ्टर 6 ईयर ऑफ प्रिपरेशन, 6 साल उसने तैयारी की। अब क्या करो, एक एम्पैथेटिक लेकिन प्रैक्टिकल मैसेज तुम लिख करके दो मुझे, जो मैं उसे अगर भेजूं तो वो अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सके। देख रहे हो कितना चालाक है ये। अब देखो, अपने को क्लाउड मॉडल यूज करना है, तो क्लाउड ये 4.0 सोनेट मॉडल यूज करना है, एंड यहां पे मैंने ये भेज दिया, एंड जस्ट सी द मैजिक हैपनिंग ओवर हियर। अ फ्रेंड फेल्ड इन यूपीएससी एग्जाम, इसके ऊपर जो आपके लिए कंटेंट ड्राफ्ट करके देगा वो मजेदार होगा। देख रहे हो, एक मैसेज ड्राफ्ट कर रहा है किसके लिए, अपने दोस्त के लिए, जो एक सपोर्ट हो, एक उसके रिन्यूअल के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सके। यहां से कंटेंट शुरू हो रहा है। डियर फ्रेंड, आई नो दैट राइट नाउ वर्ड्स माइट फील इनएडिक्वेट अगेंस्ट द वेट ऑफ व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। कहने का मतलब कि प्रिय दोस्त, मैं समझ सकता हूं अभी जो शब्द होंगे ना वो इनएडिक्वेट, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही तुच्छ होंगे तुम्हारे उस भार के सामने जो तुम अभी एक्सपीरियंस कर रहे होगे, तुम्हारे उस बोझ के सामने जो तुम अभी एक्सपीरियंस कर रहे होगे। 6 years ऑफ योर लाइफ, काउंटलेस आवर्स ऑफ स्टडीज एंड ड्रीम्स केयरफुली नर्चर्ड। देख रहे हो, 6 साल तुम्हारी जिंदगी के, काउंटलेस आवर मतलब अनगिनत घंटों की पढ़ाई। देख रहे हो द थिंग,
इट हैज रिटन, इट्स रियली अमेजिंग। तो देखो, अलग अलग यूज केसेस के लिए अलग अलग मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। यही हम आपको आज की वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ये जितने भी सारे टूल्स हैं अलग अलग, चैट जीपीटी हो, क्लाउड हो, आपका जेमिनी हो या ग्रॉक हो, इन सब के इक्विवेलेंट काम अगर देखा जाए तो परप्लेक्सिटी अकेले, अगर हम कंटेंट क्रिएशन या खास करके टेक्स्ट जनरेशन की बात होगी, तो कहीं ना कहीं ये सुपर सीड कर रहा है। एंड आई एम श्योर यू गाइज आर रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। आज की वीडियो कैसी लगी? अगर सच में आपको पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। कैसा मैंने एक्सप्लेन किया, जो कुछ भी आपको समझ में आता है, जैसा भी लगता है, जेन्युइन फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अगर एआई को और अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये मेरी किताब है, आप अमेजोन से जाके खरीद सकते हो। यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेजोन। बहुत ही सस्ती सी किताब है, सिर्फ मेरा नाम अनुराग दांगी डालोगे ना तो ये किताब मिल जाएगी, रीडिजाइन योर लाइफ एआई ब्रह्मास्त्र के नाम से। तो यू कैन बाय फ्रॉम देयर, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आने वाली वीडियोस कुछ और भी होंगी जो परप्लेक्सिटी के ऊपर होंगी, इसके और डिटेल यूज केसेस के साथ कि हम स्पेसेस को कैसे यूज करेंगे, डिस्कवर सेक्शन को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न। जेमिनी कैसे और बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं, और जितनी भी बातें हमने इससे पहले की वो सब कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप हमसे लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और यहाँ तो आप जुड़ ही चुके हैं। तब तक के लिए शुभ विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।